यहाँ पे स्कारलेट को देखते हैं जो कि यहाँ पे किसी अजीब से बंदे के सामने बैठी होती है और वो बोलता है मैं ये समझ नहीं पा रहा कि आखिर आपको स्लेव क्यों चाहिए, मतलब कि आप इतनी अच्छी नोबल लेडी हो और आप अपने घर वालों के पीठ पीछे ऐसे स्लेव क्यों पाना चाहती हो, क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ, और वो भी आप यहाँ पे जंग के थ्रू आई हो। तो यहाँ पे स्कारलेट बोलती है क्योंकि मेरे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है। बट क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ, आखिर आपका जंग के साथ क्या रिलेशन है? लॉर्ड जैथरीन, वेल इसका नाम जैथरीन होता है। वेल बोलता है नहीं नहीं ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, मतलब कि मैं कोई रिलेशन नहीं बोलता, तुम इसे सिंपली एक कॉन्ट्रैक्ट बोल सकती हो। तो पूछती है कॉन्ट्रैक्ट, तो बोलता है हाँ वो ना मुझे वैल्यूएबल स्लेव्स लाके देता है। क्या स्कारलेट उससे पूछती है आपका रेयर से क्या मतलब है? तो ये बोलता है ऐसे स्लेव्स जो कि नॉर्मली नहीं मिलते। एंड वेल ये उन स्लेव्स में से कुछ के नाम बताता है जैसे कि एल्व्स, ड्वार्फ्स, एवेंस और डेमन। और ये लास्ट में बोलता है हाँ जो आपके बगल में बिस्ट स्किन खड़ा है ये भी। और ये सुनते ही अपनी स्कारलेट थोड़ा सा शॉक्ड होती है। वो बोलती है कि आखिरकार आप कैसे बोल सकते हो कि ये बिस्ट स्किन है? तो ये बोलता है कि मैं बस देख के ही बता सकता हूँ कि ये एक बिस्ट स्किन है, क्योंकि ये ना बहुत ज्यादा रेयर होते हैं और इनकी प्राइस तो मत पूछो कितनी ज्यादा हाई होती है। और ये बात यहाँ पे स्कारलेट सुन रही होती है, जिसके बाद ये बंदा काफी जोर से हंसने लगता है। वेल स्कारलेट यहाँ पे अपने गुस्से को कंट्रोल कर रही होती है और फिर ये पूछता है खैर अब आप बताओ कि आपको किस तरीके का स्लेव चाहिए? तो बोलती है कि देखो मैंने सुना है कि यहाँ पे अभी ना कोई स्लेव ऑक्शन होने वाला है, तो मैं उसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, मतलब कि मैं उस ऑक्शन को अटेंड करना चाहती हूँ। तो बंदा बोलता है कि देखिए अगर आप ऐसा चाहती है ना तो हाँ ये बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन इसमें कम से कम 6 महीने तो लग जाएंगे। मतलब कि सबसे पहले तो आपको अपनी आइडेंटिटी रिवील करनी होगी, फिर आपका वेरिफिकेशन होगा और ऐसे पता नहीं क्या क्या वो प्रोसेस बता रहा होता है। फिर यहाँ पे स्कारलेट बोलती है नहीं मेरे पास उतना टाइम नहीं है, मेरे को अभी वाला ऑक्शन अटेंड करना है जो कि अभी से 1 हफ्ते में होने वाला है, और आपको जो चाहिए मैं उसके लिए पे कर सकती हूँ। तो बोलता है नहीं मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा, मतलब कि हाँ एक चीज है जिसके बदले में मैं आपको उसके अंदर लेके जा सकता हूँ। तो बोलती है क्या? तो बोलती है देखो मैं चाहता हूँ कि आप अपना बेस्ट स्किन जो है वो मुझे थोड़ी देर के लिए ऑफर करो और उसके बदले में मैं आपको उसके अंदर लेके जा सकता हूँ। तो यहाँ पे बोलती है ठीक है मुझे ये मंजूर है। एंड वेल इसी के साथ यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और फिर यहाँ पे बताया जाता है कि जो सिटी है ना ये इसका मिडिल पार्ट है, मतलब यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंट मेंबर्स है वो यहाँ पे रहते हैं और वो लोग यहीं पे स्लेव्स की खरीद बिक्री भी करते हैं। और यहीं पे हम आगे स्कारलेट और उसके साथ अपने बंदे को देखते हैं और वो बोलती है कि मुझे लगता है कि जो हमारा प्लान था वो काफी सक्सेसफुल हुआ, मतलब कि जैसा तुमने प्रेडिक्ट करा था लॉर्ड जैथरीन बिल्कुल वैसा ही निकला। तो बोलता है कि हाँ मुझे पता है बट मैं थोड़ा सा सरप्राइज हुआ। तो यहाँ पे स्कारलेट पूछती है लेकिन क्यों? तो बोलता है कि आपने उसे एक भी बार पंच नहीं करा, और इतना सुनते ही स्कारलेट ना भाई इसके कान को खींचने लगती है, बोलती है कि बस बहुत हो गया। तो बंदा बोलता है मुझे माफ करो बस ये एक जोक था। एंड वेल ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं और ये बंदा बोल रहा होता है कि अब यहाँ से ऑक्शन बस 2 रातों के बाद है। तो यहाँ पे स्कारलेट पूछती है तो क्या अब तुम्हें डर लग रहा है? तो बोलता है नहीं डर की बात नहीं है, मतलब कि मैं क्यों डरूंगा? तो यहाँ पे स्कारलेट बोलती है हाँ तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे सेफ्टी की गारंटी मैं लेती हूँ, अगर तुम्हें कुछ होता भी है तो मैं फिर से तुम्हारे स्लेवरी को हटा दूंगी। वेल ये लोग यहाँ पे ऐसे ही जा रहे होते हैं, मतलब कि ऑक्शन की बात करते हुए। एंड तभी अपना बंदा कहता है कि यार मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, और इतना कहते ही ना ये थोड़ा सा यहाँ पे सोने जैसा होने लगता है। एंड देखते ही अचानक से रिस्ट फॉग के अंदर नबाई कन्वर्ट हो जाता है और इसे अपनी जो स्कारलेट होती है अपनी गोद में ले लेती है और बोलती है चलो कोई ना तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है। एंड वेल यहाँ पे से कपड़े उठाती है और बोलती है चलो फिर हम अपने होटल की तरफ वापस चलते हैं। और जैसे अपने होटल में वापस आती है देखती है कि यहाँ पे जूलियस ऑलरेडी बैठा होता है और वो बोलता है तो बताओ कैसा रहा, क्या तुम लोगों ने वहाँ पे अच्छे से काम करा? और 1 मिनट तुमने इस बंदे का नाक वाक तो नहीं तोड़ा ना? और इस बंदे पे स्कारलेट को थोड़ा गुस्सा आता है, बोलती है बस भी करो अब। और वो जाके यहाँ पे जो अपना बिस्ट फॉग होता है उसको यहाँ पे बेड पे सुला देती है और वहाँ से लॉटरी होती है। तो अपना बंदा बोलता है बताओ तो सही हुआ क्या है? तो बोलती है ठीक है हमने पता लगा लिया है कि वहाँ पे कैसे जाना है। और ये सुनकर जूलियस को काफी अच्छा लगता है और फिर वो पूछता है तो अब तुम कहाँ जा रही हो? तो बोलती है बस कहीं नहीं, मुझे थोड़ी ताजी हवा खानी है। तो बोलते हैं वाह क्या बात है, मतलब मैं भी अभी थोड़ी देर पहले ताजी हवा खाने के लिए बाहर जाने वाला था, तो चलो साथ में चलते हैं। और यहाँ पे अपनी बंदी समझ जाती है कि भाई ये लौंडा ना बस इसका पीछा कर रहा है। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लोग मार्केट में होते हैं और ये बंदा बस अपने स्कारलेट के पीछे पीछे चला जा रहा होता है। एंड तभी हम देखते हैं यहाँ पे एक बंदा सेब बेच रहा होता है और बोलता है कि सिल्वर बाल वाली लड़की अगर तुम मेरे से एप्पल पाई लोगी तो मैं तुम्हें यहाँ पे 1 एप्पल फ्री में दूंगा। और इतना सुनते जो जूलियस होता है वो बोलता है चलो ठीक है फिर तो तुम मुझे 2 एप्पल पाई दे दो। तो बंदा बोलता है ठीक है और वो यहाँ पे जूलियस को 2 एप्पल पाई देता है। और ऐसे ही रास्ते में देखते हैं कि जितने लोग स्कारलेट को रोकते हैं मतलब कि अपना सामान बेचने के लिए, भाई जूलियस वो सारी चीजें खरीदते जाता है। एंड एट दिन हम देखते हैं कि यहाँ पे जूलियस के हाथ में बहुत सारा सामान हो जाता है और यहाँ पे स्कारलेट जो होती है उसके बाद जूलियस की तरफ देखती है और भाई इस पे टॉन्ट मारते हुए बोलती है तो प्रिंस अब आप बता सकते हो कि आखिर अब आपको क्या काम है, मतलब कि क्या अभी भी आपको मेरे रास्ते ही जाना है? तो यहाँ पे जूलियस बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब मुझे आपके साइड ही काम है तो मैं इसी साइड जाऊंगा ना। और फिर जूलियस पूछता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मतलब मैं तुम्हारे पीछे अगर इस साइड आ रहा हूँ तो मुझे कोई काम ही है, मतलब क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने झूठ बोला हो? और इतना सुनते ही जो स्कारलेट होती है उसे काफी जोर का गुस्सा आता है और वहाँ पे घूम के जाके दीवार पे पंच मारती है और भाई दीवार को यहाँ पे तोड़ कर देती है। और वो जैसे ही लौटे कुछ बोलने वाली होती है जूलियस उसके मुंह में ना भाई वो एप्पल पाई ठूस देता है और ये खा के बोलती है क्या सच में, मतलब ये कितना अच्छा लग रहा है ना, मैं इस टेस्ट को कभी भूल ही नहीं सकती। एंड तभी यहाँ पे जूलियस जो होता है बोलता है ये लो तुम मेरा भी रख सकती हो। और ये सुनते ही जो स्कारलेट होती है वो थोड़ा सा ब्लश करती है, वो बोलती है फिर सोच लो मैं तुम्हें बाद में लौटाऊंगी नहीं। तो बोलता है नहीं मुझे चाहिए भी नहीं। एंड फिर यहाँ पे वो दोनों एप्पल पाई को ले लेती है और हम देखते हैं कि लोग यहाँ पे स्ट्रीट पे बैठे होते हैं और यहाँ पे स्कारलेट बोलती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप इस सिटी से काफी ज्यादा फेमिलियर हो? वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, जब मैं एकेडमी में था ना तो मैं यहाँ पे घूमने के लिए आ जाया करता था, मतलब कि ऐसे ही टाइम पास करने के लिए। फिर वो स्कारलेट से पूछता है स्कारलेट तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है ये जगह तुम्हें कैसी लगी? स्कारलेट बोलती है देखो मैं तो यहाँ पे ज्यादा नहीं आई, बस मैं कभी कभी प्रिंस काइल के लिए खाना लेने आया करती थी, बट तब मुझे इतना टाइम नहीं हुआ करता था कि मैं यहाँ की चीजों को अच्छे से देख सकूं। बट जब आज मेरे पास टाइम है और मैंने इसे काफी नजदीक से देखा है तो सच बोलूं तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा है, मतलब कि यहाँ के लोग यहाँ की जगह काफी ज्यादा लाइवली है और मैं इसे काफी ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ। फिर जूलियस बोलता है ये सुनकर मुझे काफी अच्छा लगा कि आखिर तुम्हें कुछ पसंद आ रहा है। और फिर वो बोलता है तुम्हें पता है मैं कब से चाहता था कि तुम इसे ट्राई करो। और फिर यहाँ पे स्कारलेट जूलियस के बारे में सोच रही होती है कि ये बंदा कितना ज्यादा सही है, मतलब ये कभी भी किसी के बारे में बुरा कैसे सोच सकता है। और फिर यहाँ पे जूलियस बोलता है तुम्हें पता है जब मैं बच्चा था तब एक चीज थी जिसने मेरे अटेंशन को सीख करा था। एंड यहाँ पे मैं पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बता रहा होता है कि देखो जब मैं बच्चा था और मैं सबसे बड़ा प्रिंस था तो वहाँ पे जितने भी लोग थे ना वो अपनी लड़कियों को मेरे आगे पीछे रखा करते थे ताकि मैं उनसे शादी वादी कर लूं। बट सडनली मेरी नजर उस दिन तुम पे पड़ी और तुम वहाँ पे अकेली खड़ी थी और जो मेरा छोटा भाई था वो तुम्हारे पास आके तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा था, मतलब कि तंग कर रहा था। फिर मैं तुम्हारे पास आया और मैंने तुम्हें कहा था कि देखो अगर वो तुम्हें परेशान कर रहा है तो तुम वहाँ पे किंग को बता सकती हो, यानी कि मेरे फादर को बोल सकती हो कि काइल तुम्हें परेशान करता है। बट तुमने पता उस समय क्या कहा था? तुमने कहा था कि आपको ऐसा लगता है क्या? और तुमने उस समय काफी खतरनाक सा मुंह बनाया था और वो देखते मुझे लग गया था कि भाई तुम कोई नॉर्मल लड़की तो हो नहीं। एंड वेल यहाँ पे वही पास्ट की बातें कर रहा होता है और बातें करते करते वो अचानक से स्कारलेट के बहुत पास आता है
और वो सीधे उसके गालों में ना पप्पी ले लेता है। और ये देख के स्कारलेट थोड़ी शॉक्ड रह जाती है कि मतलब अभी भी इस बंदे ने किया क्या। और यहाँ पे अपना बंदा बोलता है, देखो इस दुनिया में अगर कोई चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद है तो वो तुम हो। और विल यहाँ पे ना थोड़ी 2-4 लाइन और मारता है और यहाँ पे स्कारलेट अभी भी शॉक्ड होती है कि मतलब अभी यहाँ पे हुआ क्या। विल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम स्कारलेट को देखते हैं जो कि अपने बेडरूम में होती है और हम देखते हैं जो अपनी बंदी है ना वो यहाँ पे बस जूलियस के बारे में सोच जा रही होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पे अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि जो स्कारलेट है वो वापस से लॉर्ड जेरेथन के सामने होती है और वो बोलती है कि जैसा मैंने वादा करा था मैं यहाँ पे अपने बिस्ट स्किन को आपके सामने लेके आ चुकी हूँ। तो बोलता है वो सब तो ठीक है बट लेकिन मैं एक बार बस इसे देखना चाहूंगा कि क्या सच में ये बिस्ट स्किन है, मतलब क्या ये ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो बोलती है हाँ बिल्कुल, क्या आपको हम पे शक है। तो बोलता है नहीं शक की बात नहीं है, क्या मैं बस एक बार देख सकता हूँ। तो बोलता है हाँ ठीक है। और यहाँ पे अपना बंदा जो होता है वो ट्रांसफॉर्म करके इसे दिखाता है और ये देखते इसे काफी अच्छा लगता है और ये बोलता है बहुत बढ़िया, यही तो चाहिए था। और फिर यहाँ पे अपने एक स्लेव को बुलाता है और वो स्लेव अंदर आके बोलता है मास्टर आपने मुझे बुलाया, आप बताओ क्या ये वही लड़की है जिसे मुझे ले जाना है। तो बोलता है नहीं ये वो लड़की नहीं है, आप इन्हें ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बोलता है अच्छा फिर ये छोटा सा बिस्ट स्किन होगा। तो बोलता है हाँ। तो बोलता है ठीक है मैं इसे अभी ले जाता हूँ। और ये बंदा इसके गले में पट्टा डाल के ना भाई जबरदस्ती से खींचने लगता है जिसकी वजह से इसके गर्दन से ब्लड आने लगता है और ये देख के अपनी बंदी को थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता और ये नया से जा नहीं रहा होता है। तो जो बंदा होता है ना भाई जब मारने वाला ही होता है तभी अपनी स्कारलेट से रोक लेती है और ये बंदा बोलता है तुमने ये बहुत गलत करा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की। और फिर ये यहाँ पे अपने स्कारलेट को थोड़ी बहुत गाली भी देता है। स्कारलेट बोलती है तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन की बहुत कमी है, तो आ जाओ आज मैं तुम्हें थोड़ा सा डिसिप्लिन सिखाती हूँ। और यहाँ पे वो जॉर्डन से बोलती है कि तुम्हारा जो भी ये पालतू स्लेव है ये एकदम निहायती और बेकार है, मतलब इसके पास डिसिप्लिन नाम की कोई चीज नहीं है, तो मैं अभी से थोड़ा सा डिसिप्लिन सिखाने वाली हूँ। बंदा बोलता है आपको लगता है कि आप ऐसा कर पाओगी, मतलब आपने अब बहुत गलती कर दी है, आज तक मैं इसे डिसिप्लिन नहीं सिखा पाया तो आप क्या ही कर पाओगी। तो यहाँ पे जिसका स्लेव होता है वो बोलता है मास्टर अब बहुत देर हो चुकी है, अब इस लेडीज को मेरे से कोई नहीं बचा सकता। एंड फिर यहाँ पे स्कारलेट को मारने वाला होता है बट भाई स्कारलेट इसको एक पंच में ना लिटरली इतना दूर भेजती है कि ये बंदा दिख भी नहीं पा रहा होता है। और ये देख के भाई जॉर्डन की फट जाती है, वो बोलता है कि अरे अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब कि आपको जो चाहिए ना हम वो करेंगे, आप टेंशन मत लो, आपका जो बिस्ट स्किन है हम उसकी बिल्कुल अच्छे से देखभाल करेंगे। मतलब भाई इस बंदे की इतनी फट गई होती है कि सीधे पेपर वर्क की बात करने लगता है। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि स्कारलेट जैसे यहाँ से बाहर आती है वो यहाँ पे एक कार्टेज को देखती है और बोलती है कि यार ये तो जाना पहचाना लग रहा है। एंड वो ये देखती है कि इसके भाई का होता है और उसके अंदर जूलियस बैठा होता है और यहाँ पे लियो बोलता है बस बहुत हुआ, अब चलो हम जल्दी से किंगडम वापस चल रहे हैं। एंड यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लोग वापस से किंगडम में आ चुके होते हैं और जो लियो होता है भाई इन पे गुस्सा कर रहा होता है, वो बोल रहा होता है कि तुम लोग के पास दिमाग विमाग नहीं है क्या, मतलब कि आखिर तुम दोनों ऐसे कैसे उधर जा सकते हो। तो यहाँ पे जो जूलियस होता है वो बोलता है कि देखो गुस्सा मत करो, मतलब हमने ना यहाँ पे ट्रैक डाउन कर लिया है कि अगला जो स्लेव वाला ऑप्शन है वो कहाँ होने वाला है। ये बोलता है वो सब तो ठीक है बट तुम्हें पता है यहाँ पे तुम्हारी लाइफ को रिस्क हो सकता था। तो बोलता है कि नहीं तुम टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो लियो बोलता है मैं अब स्कारलेट के लिए एक और नया नाम नहीं सुन सकता, मतलब कि बस भी करो यार, मतलब मैं बाहर जाके अब क्या ही मुंह दिखाऊंगा। बट यहाँ पे लोग बोलते हैं कि टेंशन नहीं कोई बात नहीं है, जो भी है यहाँ पे सब सही चल रहा है। फिर यहाँ पे जूलियस बोलता है वैसे तुम बताओ लियो तुम्हें क्या पता चला है। तो लियो बोलता है दरअसल जो अभी स्लेव वाला ऑप्शन होने वाला है इसे खुद प्राइम मिनिस्टर संभालने वाले हैं, मतलब जो भी होने वाला है ना वो बंदा अपने आप करेगा। तो बोलते हैं अच्छा ऐसा है क्या। तो बोलते हैं हाँ। और यहाँ पे जो अपनी स्कारलेट होती है ना भाई वो कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रही होती है। तो अपना बंदा बोलता है एक बात बताओ आखिर तुम्हें इतना अच्छा क्यों लग रहा है, मतलब तुम्हें क्या ही दिक्कत है प्राइम मिनिस्टर से। तो स्कारलेट बोलती है देखो मतलब मुझे ना नोवेल्स को हिट करने में कुछ ज्यादा ही मजा आता है, वो लोग मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आते। और ये सुनकर लियो बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है और इधर जूलियस काफी ज्यादा हंस रहा होता है। और तभी यहाँ पे लियो थोड़ा शांत होता है और बोलता है तुम लोग जितना ही आसान लग रहा है उतना है नहीं, सिर्फ यहाँ पे नोबल्स इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व होने वाले हैं। ये बोलता है वैंकिस और ये सुनते अपनी बंदी बोलती है वैंकिस एम्पायर। और फिर वो बताती है जो वैंकिस एम्पायर है वो पैलिस्तान से काफी सटी हुई है और यहाँ पे मेनली जो ड्रैगन राइडर्स होते हैं वही गवर्नमेंट को चलाते हैं। और यहाँ पे कुछ दिन पहले इन लोगों के बीच में एक फ्रेंडली रिलेशन भी एस्टेब्लिश हुआ था और इनके बीच में बात हुई थी। और फिर यहाँ पे लियो बताता है जो गॉडविन है वो अभी अभी वहाँ के एक स्पेशल मेंबर से मिला है और पता नहीं इसने क्या बात की है। एंड यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे गॉडविन यानी कि प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं जो कि यहाँ पे एक बंदे से बात कर रहा होता है और वो बोलता है कि इस बंदी का नाम है स्कारलेट और वहाँ पे स्कारलेट की फोटो रखी होती है। वो बोलता है कि इसने हमारे नाक में दम करके रखा है और मेरे जो भी शूटर्स थे ना वो इसे मार भी नहीं पाए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसका काम तमाम कर दो। और इतना कहने के बाद बोलता है कि अब मैं देखता हूँ कि आखिर ये बंदी बचती कैसे है। एंड तभी हम यहाँ पे एक लड़की को देखते हैं जो कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के पास आती है और वो उसे एक गन ऑफर करती है। तो अपना बंदा बोलता है कि नहीं ये मुझे नहीं चाहिए, मतलब मेरे पास ऑलरेडी एक रेयर आइटम है। तो वहाँ पे उस गन को फायर करके दिखाती है और बोलती है कि ये कोई रेयर आइटम नहीं है, ये एक ऐसी चीज है जिससे तुम अपने ओपोनेंट की जान ले सकते हो। और ये देख प्राइम मिनिस्टर की फट जाती है। एंड वेल इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। और हाँ अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो एक और एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।